हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरजीत IQ टेस्ट में। दोस्तों आज हम लोग भिन्नों का घटाव पढ़ेंगे। तो दोस्तों भिन्नों का घटाव पढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भिन्नों के घटाव में हमें एलसीएम यानी लसाअ आना अति आवश्यक है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? 8/3 माइनस 6/4। तो दोस्तों भिन्नों के घटाव में हम भिन्न के हर का ऊपर अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो दोस्तों भिन्न के सवाल में क्वेश्चन के हर का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों हर का एलसीएम निकालने के लिए इन संख्या को पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोस्तों छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। पहले 2 से करेंगे, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों देखेंगे 2 से डिवाइड होगा तो इसमें 4 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो संख्या नहीं कटती है उसे हम उसी तरह उतार देते हैं। 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा तो हम 3 को उसी तरह नीचे लिख देंगे। और 204 को 2 से डिवाइड करने पे 2 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों 3, 2 हो गया। तो दोस्तों इसमें भी 2 दिख रहा है, यानी इसे फिर हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पे 3 को उसी तरह नीचे लिख देते हैं। और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हो गया 3, 1। तो दोस्तों जब इसमें 3 आ गया तो 3 से ही डिवाइड होगा, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों दोनों संख्याओं का मान 1 आ गया। तो दोस्तों जिन संख्या से ये डिवाइड हुई होती हैं, जिस संख्या से संख्या कटी हुई होती हैं, उन संख्याओं को आपस में हम गुणा कर देंगे। तो दोस्तों एलसीएम बराबर 2 गुणे 3। दोस्तों जब इन संख्याओं को हम आपस में गुणा कर देंगे तो लसाअ आ जाता है। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो दोस्तों इसका एलसीएम यानी लसाअ 12 होगा। तो दोस्तों जब इनका लसाअ 12 होगा तो हम 12 को यहाँ पे बटा में लिख लेंगे। अब दोस्तों चलेंगे पहली संख्या पे। तो दोस्तों पहली संख्या के हर से ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। तो पहली संख्या के हर से हम इस 12 को डिवाइड करेंगे और जितने बार में डिवाइड हो जाएगा उस संख्या से हम ऊपर यानी अंश में उससे गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 12 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में डिवाइड होगा। और दोस्तों इस 4 का इसके अंश में हम ले चलकर गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 4/8 32 हो जाएगा। अब दोस्तों चलेंगे दूसरी संख्या पे। तो 6/4 है, तो इसमें इसका हर 4 है। तो दोस्तों इस 4 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इस 3 का इसके अंश यानी 6 में ले चलकर गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 6 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 6×3 18 हो जाएगा। और उनके बीच में माइनस है तो हम भी यहाँ कर देंगे माइनस। अब दोस्तों यहाँ पे 32 माइनस 18 यानी 32 में से हमें 18 घटाना है। तो दोस्तों जब 32 में से हम 18 घटाएंगे तो 14 बचेगा। और दोस्तों बटा में 12 है तो हम 12 लिख देंगे। अब दोस्तों ऐसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे जिससे अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 यानी अंश भी डिवाइड हो जाएगा और 12 जो है हर भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 और हर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12। तो दोस्तों इसका आंसर 7/6 होगा। दोस्तों अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। तो दोस्तों ये 3 संख्याओं का है। तो दोस्तों कितना हो संख्याओं का हो हमें एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें भी हम
हर का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों इसमें 4, 3 और 6 इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अब दोस्तों इसे हम छोटी संख्या से डिवाइड करते हुए बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम आगे करते जाते हैं। तो दोस्तों इस सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से 4 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 को इसी तरह नीचे लिख देते हैं। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखेंगे, इसमें 2 3 3, तो इसमें एक 2 है, तो फिर से 2 से ही हम डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें एक 2 दिख रहा है। तो जब इससे 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 से 3 डिवाइड नहीं होगी तो इनको हम इसी तरह नीचे लिख देते हैं। अब दोस्तों 1, 3, 3, तो दोस्तों जब 3 है तो 3 3 से ही डिवाइड होता है, तो इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 1 नीचे हम उतार देंगे, 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो 1 1 बार में डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों इन संख्याओं का मान जब 1 1 आ जाए तो जिन संख्या से ये डिवाइड हुई होती हैं उनका हम आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाता है। तो दोस्तों लसा बराबर एलसीएम बराबर 2 गुणे 3। दोस्तों 2 गुणे 3 कर देंगे। अब इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका लसा यानी एलसीएम 12 आ गया। तो दोस्तों 12 को हम इसके बटा में लिख लेंगे पहले। अब दोस्तों चलेंगे पहली संख्या पे। तो पहली संख्या 11/4 है। तो दोस्तों पहली संख्या के हर यानी 4 से हम इसे 12 को डिवाइड करेंगे, और जितने बार डिवाइड होगा उसका हम इसके अंश में ले चलकर गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों 4 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 3 बार में कट जाएगा, और उस 3 का ले चल के इसके अंश में हम गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब अंश में गुणा कर देंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे 33 लिख देंगे। अब दोस्तों चलेंगे आगे माइनस है, हम भी कर देंगे माइनस। अब अगली संख्या 2/3 है, इसका हर 3 है, तो इस 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, और जो आएगा इसके अंश यानी 2 में हम उससे गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12 यानी 4 बार में डिवाइड होगा, और उस 4 का इसके अंश यानी 2 में हम उससे गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 2 चौके 8 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे माइनस है, हम भी माइनस कर देंगे। अब चलेंगे अगली संख्या पे 5/6 है, तो इसका हर 6 है, तो इस 6 से इस 12 को हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, और उस 2 का इसके अंश यानी 5 में ले चलकर हम गुणा कर देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब दोस्तों फिर आगे देखेंगे, दोस्तों 33 है तो हम 33 को लिख देंगे। दोस्तों -8 और -10, तो दोस्तों जब माइनस माइनस होता है तो माइनस माइनस एक जगह जुड़ जाता है। तो दोस्तों -8 और -10 यानी -18 हो जाएगा। बटा में 12 है तो हम कर देंगे 12। अब दोस्तों 33 में से हमें 18 घटाना है। तो दोस्तों जब 33 में से हम 18 घटाएंगे तो 15 बचेगा। और दोस्तों यहाँ बटा में 12 है तो हम भी कर देंगे 12। अब दोस्तों इसे हम ऐसी संख्या से डिवाइड करें जिससे अंश और हर यानी 15 और 12 दोनों डिवाइड हो जाएं। तो दोस्तों अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो दोस्तों जब 3 से हम अंश को डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15, और दोस्तों जब 3 को हम 3 से हर को डिवाइड करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर 5/4 होगा। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की तरफ। इसमें क्या है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन सही और बटा में दिया है। तो दोस्तों जब क्वेश्चन सही और बटा में दिया हो तो इसे हम अंश और हर के रूप में परिवर्तित करेंगे।
तो दोस्तों अंश और हर के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम इस संख्या यानी हर का इसमें गुणा करेंगे और जो गुणा के बाद आएगा इस अंश में जोड़ देते हैं और बटा में 5 कर देते हैं, यानी हर है 5 तो हम 5 करते हैं। जैसे दोस्तों 5 चौके 20 हो जाएगा, ऊपर 6 है तो हम 6 को जोड़ देंगे, बटा 5 है तो हम कर देंगे 5। और फिर दोस्तों आगे माइनस है, हम भी कर देंगे माइनस। अब दोस्तों इस 8 का इस 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और इस 4 को हम जोड़ देंगे, बटा में 8 है तो हम भी कर देंगे 8। अब दोस्तों इन्हें हम जोड़ेंगे तो 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 बटा 5 हो जाएगा। माइनस है, हम भी कर देंगे माइनस, 16 4 20 बटा 8 है, हम भी कर देंगे 8। अब दोस्तों ये अंश और हर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में अंश और हर के रूप में परिवर्तित हो जाए तो हम हर का यानी 5 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम इन संख्या को पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे और दोस्तों छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा, तो उस 5 को हम उसी तरह नीचे लिख देते हैं। और दोस्तों 2 से 8 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। फिर दोस्तों इसमें देखेंगे 5 का 4 है, तो दोस्तों 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, तो फिर से 2 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 उस तो नीचे लिख देते हैं। 2 से 4 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का 2 है, तो दोस्तों जब इसमें 2 दिख रहा है तो हम 2 से ही से डिवाइड करेंगे। फिर तो 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो हम 5 को उसी तरह नीचे लिख देते हैं और 2 से 2 जब डिवाइड करेंगे तो एक बार में डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का 1 है, तो दोस्तों जब 5 है तो ये तो 5 से ही डिवाइड होगा, किसी दूसरे अंक से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब हम 5 से इसे डिवाइड कर देंगे तो एक बार में 5 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो इसमें हम 1 को नीचे उतार देते हैं। अब दोस्तों इन दोनों संख्याओं का मान 1 आ गया है। तो दोस्तों जिन संख्या से ये कटी होती हैं उनका हम आपस में जब गुणा कर देंगे तो एलसीएम यानी लसा निकल जाता है। तो दोस्तों लसा बराबर 1 2 3 यानी 3 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 5 है तो इसका 5 में गुणा कर देंगे। अब दोस्तों इनका हम आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 बचे 40। तो दोस्तों इसका एलसीएम 40 आ गया। तो दोस्तों 40 को हम यहाँ बटा में लिख लेंगे। अब दोस्तों पहली संख्या के हर से इसे हम यानी हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब पहली संख्या के हर से इसे हम डिवाइड करेंगे, 40 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में डिवाइड होगा और इस 8 का इसके अंश यानी 26 में ले चलकर हम गुणा कर देते हैं। 26 गुणे 8 माइनस है, हम भी कर देंगे माइनस। अब दोस्तों 20 बटा 8, तो इसमें हर 8 है, तो इस हर से इस 40 को हम डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों जब 8 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों उस 5 का इसके अंश यानी 20 में हम उसका गुणा कर देंगे। तो दोस्तों 20 गुणे 5 हो जाएगा। अब दोस्तों इनका हम गुणा करेंगे तो 8 छक्का 48 होगा, हासिल 4 हो जाएगा और 8 दूनी 16 और 16 4 20 होगा, तो 208 हो जाएगा। फिर माइनस 20 बचे 100 हो जाएगा। दोस्तों बटा में 40 है तो हम भी कर देंगे 40। अब दोस्तों जब 208 में से 100 हम घटाएंगे तो 108 बचेगा, बटा 40 है हम भी कर देंगे 40। अब दोस्तों इसे हम ऐसी संख्या से डिवाइड करें जिससे अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अंश और हर दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8
यहाँ पे 2 बचेगा शेष 28, तो 4 सत्ते 28, यानी 108 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 27 बार में डिवाइड हो जाएगा। और दोस्तों नीचे 40 है, तो जब 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में डिवाइड होगा। तो दोस्तों इसका आंसर 27/10 हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।